जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। युधिष्ठिर उपाध्याय का आप सभी को नमस्कार। ममता बनर्जी के राज में पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है उसे पूरा देश देख रहा है। प्रदेश लगातार हिंसा की आग में जल रहा है, लेकिन ममता दीदी की आंख नहीं खुल रही है, क्योंकि ममता बनर्जी ने ही अपने राजनीतिक फायदे के लिए बंगाल में ऐसे हालात पैदा किए हैं। एक बार फिर से पश्चिम बंगाल के रामपुर हाट में दंगाइयों ने ऐसा उत्पात मचाया कि तस्वीरें देखकर हर किसी की रूह कांप रही है। इसके बावजूद भी ममता बनर्जी कुतर्कों का लेप लगाकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही हैं। ऐसे में अब गृह मंत्री अमित शाह ने भौकाल टाइट करते हुए बड़ा एक्शन लिया है। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि अमित शाह ने बंगाल हिंसा मामले पर क्या एक्शन लिया है और बंगाल के मौजूदा हालातों ने कैसे राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए मजबूर कर दिया है। साथ ही बताऊंगा कि कोर्ट के आदेश और पीएम मोदी के एक्शन मोड ने कैसे ममता बनर्जी को टेंशन में डाल दिया है। आखिरी खबर है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान नियाजी से जुड़ी कि जब कुर्सी खतरे में आई तो नियाजी साहब को कैसे मोदी याद आने लगे और भारतीय सेना की तारीफ करने लगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भौकाल टाइट। पश्चिम बंगाल के हालात हर रोज बद से बदतर होते जा रहे हैं। यहां स्थिति को देखकर तो ऐसा लगता है कि यहां कानून का राज ही नहीं बचा है। बंगाल में कानून व्यवस्था इतनी ध्वस्त हो गई है कि एक सप्ताह में ही 26 लोगों की हत्या कर दी गई। यह सिर्फ उपद्रवी और गुंडों का राज ही चल रहा है, क्योंकि जब से ममता बनर्जी यहां की मुख्यमंत्री बनी है तब से ही यहां लगातार हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं। बंगाल चुनाव के परिणाम के बाद कैसे टीएमसी के ही गुंडों ने कई हिंदुओं पर हमला करके उन्हें मार दिया था और हजारों को पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया था, यह हर किसी से छिपा नहीं है, आपने भी देखा होगा। लेकिन इस दौरान ममता बनर्जी ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। इस हिंसा में शामिल 9,800 दंगाइयों की गिरफ्तारी होनी थी, जिनमें से सिर्फ 1,000 लोगों की ही गिरफ्तारी हुई और 1,000 में से भी 800 लोगों की जमानत मिल गई। कुल मिलाकर बंगाल गुंडों का गढ़ बन गया है और इनका कहीं ना कहीं संबंध टीएमसी से ही जुड़ा मिलता है। एक बार फिर से पश्चिम बंगाल हिंसा की आग से दहल उठा है। इस बार बीरभूम के गांव में भीड़ ने 10 से 12 घरों में आग लगाकर लगभग 8 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया। इसमें 2 बच्चे और 3 महिलाएं भी शामिल हैं। कई लोग घायल भी हो गए हैं। आग लगाने से पहले इन उपद्रवियों ने घरों को बाहर से बंद कर दिया था। इस घटना की तस्वीरें इतनी भयावह हैं कि हम भी नहीं दिखा सकते। हिंसा की घटना के बाद गांव वाले डरे हुए हैं। वो अपना घर मकान छोड़कर दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रहे हैं। अब ये मामला पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और कलकत्ता हाईकोर्ट तक पहुंच गया है, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल सरकार से 72 घंटे के भीतर इस मामले पर रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा पीएम मोदी ने भी बंगाल मामले पर बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से मैं राज्य को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाने में जो भी मदद होगी वो चाहे उससे मुहैया कराई जाएगी। साथ ही कहा कि मैं बंगाल के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि ऐसी वारदात को अंजाम देने वालों को, ऐसे अपराधियों का हौसला बढ़ाने वालों को कभी माफ ना करें। तो वही कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी एक्शन लिया है, जो ममता बनर्जी की नींद उड़ाने वाला है। कोर्ट ने 24 मार्च दोपहर 2 बजे तक राज्य से रामपुर हाट हिंसा पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। हाईकोर्ट ने जिला जज की मौजूदगी में सीसीटीवी कैमरे लगाने और घटनास्थल की 24 घंटे निगरानी करने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय ने भी यह भी कहा है कि सीएफएसएल दिल्ली टीम मौके से तुरंत जांच के लिए साक्ष्य इकट्ठा करे, साथ ही गवाहों को भी सुरक्षा दी जाए। इसके अलावा राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा है कि भयानक हिंसा और आगजनी की घटनाओं से संकेत मिलता है कि राज्य हिंसा की संस्कृति और जंगल राज के हवाले है। इन्हें बल्कि अब बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग भी तेज हो गई है। कांग्रेस के साथ ही बीजेपी ने भी ममता बनर्जी के इस्तीफे और राष्ट्रपति शासन की मांग की है। खैर, इतना तो साफ है कि ममता बनर्जी इस बार की घटना से इतनी बुरी फंस गई हैं कि उनकी कुर्सी खतरे में पहुंच गई है। कोर्ट से लेकर पीएम मोदी और गृह मंत्रालय तक एक्शन में दिख रहा है और स्थिति राष्ट्रपति शासन की बन गई है, जिसकी वजह से ममता बनर्जी बुरी तरह से बौखलाए हुई हैं।
अब बात करते हैं भौकाल टाइट की आखिरी खबर की। कहते हैं कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। ऐसा ही कुछ हो रहा है। आतंकियों को शह देने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी खतरे में है। विश्वास प्रस्ताव के गेम में फंसे इमरान खान जल्द इस्तीफा भी दे सकते हैं। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान को इस्तीफा देने की तारीख भी बता दी है। बाजवा ने कहा है कि ओआईसी कॉन्फ्रेंस के बाद वो अपना पद छोड़ दें। इमरान खान के खिलाफ लगभग सभी विपक्षी दलों ने हाथ मिला लिया है। 100 से ज्यादा विपक्षी सांसदों ने नेशनल असेंबली में इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। इमरान खान को अपनी सरकार बचाने के लिए 342 सदस्यों की नेशनल असेंबली में 172 वोटों की जरूरत है, लेकिन सेना के दबाव के चलते कई छोटी पार्टियों और इमरान की अपनी पार्टी पीटीआई के 24 सांसदों ने सरकार के खिलाफ वोट देने की धमकी दी है। ऐसे में इमरान खान को पीएम मोदी याद आ रहे हैं और उन्हें भारतीय सेना अच्छी लगने लगी है। इमरान खान ने भारतीय सेना की तारीफ करते हुए जनरल कमर जावेद बाजवा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इंडियन आर्मी भ्रष्ट नहीं है और वो चुनी हुई सरकार में कभी दखल नहीं देती। यानी कि इमरान को सत्ता से हटाने का पाकिस्तानी सेना ने पूरा मन बना लिया है। इसी वजह से वो भारतीय सेना की तारीफ कर रहे हैं। इससे पहले इमरान खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की तारीफ की। सोचिए, एक वक्त था जब इमरान खान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नरेंद्र मोदी को हिटलर और नाजी नेता बता रहे थे और अब उनकी विदेश नीति की तारीफ कर रहे हैं। इसे तो कहते हैं सत्ता का खेल। यानी कि इमरान खान की कुर्सी अब खतरे में पड़ गई है। चलिए अब आपसे लेता हूं विदा, फिर आऊंगा भौकालियों का भौकाल टाइट करने। मेरा नाम है युधिष्ठिर। जो कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। जय हिंद।